बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार हिंसा के विरोध में सकल हिंदू समाज के आह्वान पर कुंदा तट पर विराट धरना प्रदर्शन कर आयोजन किया गया। इसमें महती सभा को संबोधित करते हुए स्वामी सूर्यदेव ने कहा कि सनातन के प्रतिनिधित्व प्रभु श्री राम, आचार्य, ऋषियों, मुनियों, महापुरुषों ने किया है। हमने 1971 में अपने सैनिकों का बलिदान देकर बांग्लादेश को बसाया और आज वह हमारे ही लोगों पर हिंसा कर रहे हैं। चुप्पी साधे सरकार को जगाने के लिए हिंदुओं को एकजुट होकर पुकार करनी होगी, जिससे यह जागे। सभा में बतौर वक्ता सुश्री भारती जीजी ठाकुर, श्री 1008 नर्मदानंद बाबजी महाराज, ओंकारेश्वर दिव्य चैतन्य महाराज, पाल महाराष्ट्र स्वामी विवेकानंद पुरी महाराज, खेड़ी घाट नजरा महाराज, शिवपंथी रूप सिंह बाबा, गायत्री परिवार ने भी संबोधित करते हुए हिंदुओं जात पात से परे जाकर संगठित रहने का आदेश दिया। सुश्री ठाकुर ने कहा कि आज देश के चारों ओर सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं, इसलिए आने वाले संकट के समय हम सभी को एक दूसरे की ढाल बनना है। खासकर बेटियों की आत्मरक्षा का प्रशिक्षण जरूर दें। रैली में भरी हुंकार, हिंदू समुदाय की रक्षा के लिए हम सब हैं तैयार। सभी सभा के बाद हजारों की संख्या में मातृशक्ति एवं युवा पुरुष बच्चों ने संतों के नेतृत्व में प्रभावी रैली निकाली। रैली में आगे आगे मातृशक्ति स्लोगन, नारे लिखी तख्तियां लिए चल रही हैं। शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए रैली कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां राष्ट्रपति के नाम बांग्लादेश में हुई 7 बड़ी घटनाओं का जिक्र करते हुए 3 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। खरगोन से शाहिद खान की रिपोर्ट। ये सोने की लंका है, लेकिन उसके बाद भी ये रुचिकर नहीं है। हमारी भारत सरकार तक पहुंचे और बांग्लादेश के विरुद्ध वो कार्रवाई करे। समस्त हिंदू समाज जिला खरगोन दिनांक 4/12/2024 प्रति श्रीमान महामहिम राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार, नई दिल्ली। विषय: बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू, बौद्ध और ईसाई समुदाय पर हो रहे अत्याचारों के संबंध में ज्ञापन। महोदय, हम भारत के नागरिक और सकल हिंदू समाज के प्रतिनिधि। देखो भैया, आक्रोश, ठीक है, मीडिया इसको आक्रोश कह सकती है। कोई किसी को चांटा मारेगा तो अगले से रोने का अधिकार तो नहीं छीन सकते ना। ये तो हिंदू समाज एक निरीह हिंदू समाज है, जिसका कोई मालिक नहीं है, कोई अगुवा नहीं है। तो बेचारा अपनी पीड़ा साझा करने के लिए इकट्ठा हुआ है। आम आदमी क्या कर सकता है? वोट दे सकता है। हमने वोट दे के जिनको चुना, जिनको सत्ता तक पहुंचाया, 10-11 साल हो गए हैं। एक महाशक्ति देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उन लोगों को अपनी ताकत दिखानी चाहिए। और जहां भी हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे, विशेषकर अभी जैसे बांग्लादेश में, तो उसको अत्याचार नहीं कह सकते, सामूहिक जेनोसाइड है। जैसे कश्मीर में हुआ है, जैसे विभाजन के समय हुआ, ऐसे जेनोसाइड हो रहा है। ज्ञापन में तो हमने 1-2 लोगों के नाम लिखे, क्योंकि सब लोगों के नाम लिखेंगे तो इतना मोटा ग्रंथ हो जाएगा। लाखों लोगों को दौड़ा के मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, उठाया जा रहा है। तो हिंदू समाज इकट्ठा होकर अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहा है और अपने से जो बड़ी शक्तियां हैं, मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, भारत सरकार है, उनसे निवेदन कर रहा है जोड़ के कि हमारी बात सुनी जाए और हम पे हो रहे अत्याचारों का संज्ञान लिया जाए। बाबा, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, सेंट्रल में बीजेपी की सरकार है और कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है, उसके बाद भी संतों को रोड पे आना पड़ रहा है। क्या देखो भैया, यही देश का दुर्भाग्य है, यही दुर्भाग्य है। हिंदू समाज ने मिलके 300 तक पहुंचा दिया, तीसरी बार सत्ता में ला दिया। कहीं ना कहीं ठीक है, अच्छे काम खूब हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक सूर्य भी होना चाहिए राजा के अंदर। जैसे अमेरिका का कोई एक व्यक्ति मारा जाए तो वो लोग तुरंत स्टेटमेंट देते हैं कि ये एक व्यक्ति पे नहीं, अमेरिका पे हमला है। तो भारत को ये वाला स्टैंड भी लेना पड़ेगा कि कहीं भी भारत से बाहर पूरे विश्व में एक तो देश बचा है हिंदुओं का। हम लोगों को अपने पंछियों को दाना डालना था, अपना भगवत भजन करना था, नर्मदा जी में स्नान करना था, जाप करना था। हम अपना काम छोड़ के यहाँ सड़कों पे घूम रहे हैं दर बदर। समझ रहे हैं बात? तो कहीं ना कहीं जिस व्यक्ति को ये काम करना था उसकी असफलता है, इस वजह से हम लोगों को यहाँ खड़ा होना पड़ रहा है, भटकना पड़ रहा है। तो उम्मीद है कि ये आवाज़ वहाँ तक जाए और वो सामूहिक जो एक हिंदू जन चेतना है उसकी आवाज़ बन के उभरे और उन निरंकुश शक्तियों को, बर्बर अत्याचारी शक्तियों को कड़ा जवाब दे। सिर्फ रोके नहीं, जैसा वो कर रहे हैं उनको उन्हीं की भाषा में वैसा जवाब देने की आवश्यकता है। इसलिए भी सामूहिक हिंदू समाज इकट्ठा होकर अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहा, अपनी मांग रखा। क्या नाम? स्वामी सूर्य।